नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना न्यूज और मैं हूं आपके साथ रीना। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। साजा विधानसभा क्षेत्र के भाजपा विधायक ईश्वर साहू से साधना न्यूज के संवाददाता ने राजनीतिक मुद्दों को लेकर खास बातचीत की है। बातचीत करते हुए भाजपा विधायक ईश्वर साहू ने बताया कि छत्तीसगढ़ में मोदी की गारंटी और विष्णु का सुशासन ने जनता का दिल जीत लिया है और इसीलिए दुर्ग लोकसभा से सांसद विजय बघेल को 4 लाख से अधिक मतों से जनता ने जीत दिलाई है। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि लोकसभा चुनाव परिणाम से स्पष्ट संकेत हैं कि छत्तीसगढ़ के मतदाताओं ने डबल इंजन की सरकार में विकास की उम्मीद के साथ मतदान किया और इस बार साजा विधानसभा में भी विकास की गंगा बहेगी। नमस्कार, मैं हूं ललित, साधना न्यूज संवाददाता और एक बार फिर से हम राजनीतिक विषय पर चर्चा करने के लिए दिग्गज नेता से हम मुलाकात करने आए हैं, जो वर्तमान में विधायक है साजा विधानसभा क्षेत्र के और पूर्व में 6 महीने पहले वो एक साधारण व्यक्ति के रूप में थे और अचानक से एक ऐसी हिंसक घटना हुई बीरनपुर में, जिसके बाद वो उनको भारतीय जनता पार्टी ने उस पर विश्वास का टिकट दिया और उन्होंने प्रचंड बहुमत के साथ जीत हासिल किया, जिसके बाद से वो विधायक के रूप में लगातार अपने विधानसभा के साथ साथ पूरे छत्तीसगढ़ में वो अपना परचम लहरा रहे हैं और हाल में लोकसभा चुनाव में भी वो अपने दुर्ग लोकसभा के साथ साथ पूरे छत्तीसगढ़ में वो लोकसभा चुनाव का प्रचार प्रसार किया। हम उनसे चर्चा करेंगे और जानेंगे कि दुर्ग लोकसभा में जो भाजपा प्रत्याशी विजय बघेल जी, उनको भी प्रचंड बहुमत से आप सभी ने जीत दिलाया। ईश्वर साहू जी, सबसे पहले साधना न्यूज में आपको बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। जी साहू जी, लगातार आप दुर्ग लोकसभा के साथ साथ पूरे छत्तीसगढ़ में दौरा किए, क्या स्थिति उस समय आपको लग रहा था जिसके बाद से फिर ये रिजल्ट आया? ये हमारी पूरी अभी लोकसभा के चुनाव में हम हर क्षेत्र में गए, पूरी प्रदेश का दौरा किया, लेकिन हर तरह भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में भारतीय जनता पार्टी का ही लहर था। हम जहाँ भी जाते थे भारतीय जनता पार्टी की लहर की गूंज सुनाई देने लगी। विजय बघेल जी अपना लक्ष्य रखे थे 4 लाख से पार और मोदी जी अपना लक्ष्य रखे थे 400 सीट के पार, लेकिन मोदी जी का जो लक्ष्य है वो पूर्ण नहीं हो पाया, लेकिन विजय बघेल ने लक्ष्य पूरा किया है अपने लोकसभा क्षेत्र में। 4 लाख से पार उसको मत मिला है और लीड से वो चुनाव जीते हैं। हाँ, विजय भैया 4 लाख से पार से मत से जीते हैं। ये जनता का आशीर्वाद है, एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का मेहनत का फल है। वो विजय भैया को 4 लाख पार से विजय दिलाए, इसके लिए मैं अपनी दुर्ग लोकसभा जनता का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं, प्रणाम करता हूं। देश की अगर बात करें तो जो मोदी की गारंटी है वो कई जगह काम नहीं कर पाई, जैसे यूपी है और तमाम अलग अलग राज्य है। छत्तीसगढ़ और एमपी में मोदी की जो गारंटी है विशेष रूप से काम करी है। क्या लगता है आपको, छत्तीसगढ़ और एमपी में काम कर गई, अन्य राज्यों में क्यों काम नहीं कर पाई? हमने बोला था कि हमारी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी पुनः तीसरी बार के प्रधानमंत्री बनाएंगे करके, और पूरे जनता का भी लहर था कि हमारे प्रधानमंत्री पुनः तीसरी बार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने करके, जो मोदी जी के पक्ष में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किए, इसलिए पुनः तीसरी बार के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार की प्रधानमंत्री बनने जा रहा है। इसके लिए मैं पूरे प्रदेश के जनता को, पूरे भारत के जनता को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं, जो हमारे मोदी जी के पक्ष में वोट डाले। आज पूरे इंडिया गठबंधन मिला के भी हमारे भारतीय जनता पार्टी के बराबर नहीं करे। हमारे भारतीय जनता पार्टी की अकेले की सीट 244 की सीट है और पूरा इंडिया गठबंधन मिला के भी 244 के आंकड़े भी पार नहीं किए। 272 तो बहुत दूर, 200 हमारे भारतीय जनता पार्टी के बराबर भी नहीं कर सके। 244 का राहुल जी कह रहे थे कि मोदी जी इस बार प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे, इंडिया गठबंधन जो है प्रधानमंत्री बनाएगी। लेकिन ये तो सबके सामने स्पष्ट है कि उनकी बोलती बंद हो गई, उनकी आवाज नहीं कर रहे मुंह से। पूरे जितने भी सब ये ठगबंधन की गठबंधन बना के बैठे थे ना, देश को लूटने की तैयारी कर रहे थे, उनकी बोलती बंद हो गई, उनके मुंह से जुबान नहीं निकल पा रहे। बहुत तो चिल्लाए कि हम 1 लाख देंगे, 1 लाख काम नहीं कि हमारे 1000 पे भरोसा रख के जनता 1,000 पे 1 लाख पे भरोसा करके उनके 1 लाख ठुकरा दी। 1000 उनके 1 लाख, हमारे 1000 के सामने उनके 1 लाख की नहीं चली।
फीका पड़ गए। उसी तरह पूरे हमारे भारत में भी मोदी जी की गारंटी पे विश्वास किए और भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास करके हमारे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट डाले हैं। मैं सभी मतदाताओं से मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, प्रणाम करता हूं। जी साहू जी, आप लगातार राजनीति क्षेत्र में खिलाड़ी होते जा रहे हैं, काफी मजे विधायक के रूप में उभरते जा रहे हैं और आपकी डिमांड भी है पूरे छत्तीसगढ़ में। क्या लगता है आपको कि यूपी में जो मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ सिंह जी, वो क्या अच्छे से काम नहीं कर पाए क्या आपके अपने राज्य में? क्या लगता है आपको? नहीं, ऐसा नहीं, हमारे योगी जी तो बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। अपने 10 साल का जो कार्यकाल हुआ है, दूसरी बार के मुख्यमंत्री बने हैं, अच्छे काम कर रहे हैं, अच्छा कार्य कर रहे हैं। ये अपनी जनता की सोच है। फिर भी हम यूपी में भी हमारे अच्छी तरह 33-34 सीट मिले, वहां भी हमको सीट मिली है और हमने बोले थे कि हम तीसरी बार की प्रधानमंत्री बनाएंगे करके, तो हमारे तीसरी बार की प्रधानमंत्री बन रहे हमारे मोदी जी। आज अभी हाल में 1 घंटा पहले ही विष्णुदेव साय ने मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन ने अपने फेसबुक पर ट्वीट किया है कि मोदी जी को बहुत बहुत मैं बधाई देता हूँ, तीसरी बार प्रधानमंत्री वो बनने जा रहे हैं, देश के नेता बनने जा रहे हैं। और अभी 1 घंटे पहले उन्होंने ट्वीट किया है। क्या लगता है आपको कि अब 8 तारीख को वो शपथ ग्रहण करेंगे? 8 तारीख को हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पुनः तीसरी बार के प्रधानमंत्री बनने जा रहा है। इसके लिए मैं देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं, प्रणाम करता हूं जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट डाले। जी ईश्वर जी, लगातार आपका कद बढ़ते जा रहा है विधायक के रूप में, बड़े नेता के रूप में। प्रेरणा स्रोत किसको मानते हैं? अभी लगभग 4 से 5 महीना हो गया है, आप अपने राजनीतिक क्षेत्र के प्रेरणा स्रोत किसको मानते हैं? मैं इसके लिए मैं जनता को स्रोत मानता हूं जो इतना प्यार दुलार मेरे को दे रहा है और जनता की आशीर्वाद से मैं आज एक गरीब मजदूर के बेटे से मैं आज साझा विधानसभा का क्षेत्र का विधायक बना हूं। इसमें मैं आप अपने क्षेत्रवासी के साथ सेवा करूंगा, उसके साथ साथ पूरे प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी में जो भी मेरे को आज्ञा देंगे मैं अपना आज्ञा का निष्ठापूर्वक निवारण करूंगा। एक चीज और है, इस विधानसभा क्षेत्र से 5 बार लगातार विधायक रहे रविंद्र चौबे जी, कैबिनेट मंत्री भी रहे, दिग्गज कांग्रेस के नेता माने जाते थे, उनको आपने पटकनी दी है और अभी वर्तमान में विधायक है। साझा विधानसभा को आगे बढ़ाना है करके मास्टर प्लानिंग क्या है आपके पास? ये जनता का प्यार है जो उसको जो पूर्व विधायक के जो कार्यकाल देखे हैं, 7 बार के विधायक है, 7 बार के विधायक किस तरह हमारे साझा विधानसभा को पूरा एक भ्रष्टाचार की गढ़ बना दिए थे। ये सब जनता उनसे परेशान थे, जनता उसको नकार दिए। एक गरीब परिवार के बेटे भी विश्वास जताए। तो मैं जितना भी हो मैं अपने साझा विधानसभा क्षेत्र के जनता के लिए मैं ज्यादा से ज्यादा विकास कार्य करूंगा, हर जनता की हर समस्या का निवारण करूंगा। जी, लगातार आप अलग अलग क्षेत्र में जाते भी हैं छत्तीसगढ़ के, और जब आपकी बारी आती है भाषण बोलने की तो जनता में काफी उत्साह भर जाता है और एक शायरी भी बोलते हैं। एक आध शायरी हमारे दर्शकों को। जिंदगी एक कांटों भरी सफर है, जिंदगी एक कांटों भरी सफर है, हौसले उसकी पहचान है। जिंदगी एक कांटों भरी सफर है, हौसले उसकी पहचान है। रास्ते पर तो सभी चलते हैं, रास्ते पर तो सभी चलते हैं, रास्ता बनाए वही इंसान है, रास्ता बनाए वही इंसान है। ये तो मेरे साथ क्या क्या मुसीबत चला ये तो सभी जानते हैं कि एक टाइम ऐसा था कि मेरी जिंदगी का मेरा घर का चिराग बुझा दिया जाता है। ये मुसीबत से मैं गुजरा हूँ, मेरे को खरीदने की लालच बहुत दिए, लेकिन मैं सिर्फ अपनी इंसाफ की बातों पे अड़ा रहा। तो आज मेरे को पूरे साझा विधानसभा क्षेत्र के जनता ने इंसाफ दिए। मैं साझा विधानसभा क्षेत्र के जनता को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। आमंत्रण तो आपको भी आएगा दिल्ली जाने के लिए जब शपथ लेंगे मोदी जी। तो अब देखिए, आमंत्रण आएंगे तो हम जरूर जाएंगे और हम अपने आप को बहुत बड़े गर्व महसूस करेंगे जो देश की और पूरा विश्व के सबसे बड़े पार्टी हमारे भारतीय जनता पार्टी और सबसे
महान व्यक्ति, महान आदमी, हमारे देश की यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की शपथ ग्रहण में अगर हमें न्योता मिलता है तो हम जरूर जाएंगे। लेकिन हम अपने आप को बहुत गर्व महसूस करेंगे। हम ये समझेंगे कि हम एक जीती जाती स्वर्ग में चल रहे, जीती जाते हम एक सपना देख रहे हैं कि ये हकीकत, हम यही गर्व महसूस करेंगे। और छत्तीसगढ़ में विष्णु का जो सुशासन है, उनकी जो गारंटी है, विष्णु देव साय की जो गारंटी है, वो साय साय काम कर रही है। क्या लगता है आपको? हाँ, हमारे प्रदेश की मुखिया माननीय विष्णु देव साय जी, जो मोदी जी की गारंटी में जो भी हमारे भारतीय जनता पार्टी का वादा था, मोदी जी की गारंटी था, उसको पूरी तरह साय साय पूरा किया जा रहा है। जी। आगे क्या लगता है, साजा में रोड की जो व्यवस्था सही नहीं है और बाकी चीजों में भी थोड़ा पीछे है, उसको आगे बढ़ाने में आपने किस तरह से अभी वर्किंग की है? हमारे साजा विधानसभा में हमारे क्षेत्र में बहुत हर तरफ से पीछे है। हर विधानसभा की तुलना करें तो बहुत पीछे है। हम इसको नंबर टॉप में ले जाने की पूरी अपनी कोशिश करेंगे हम, कि हमारे जो मध्य प्रदेश की 90 विधानसभा है, तो हम साजा विधानसभा क्षेत्र को, साजा विधानसभा को नंबर 1 पे ले जाने की पूरे प्रयास करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे। आप कुछ सड़कें के लिए प्रपोजल भेजे थे ऊपर में, स्वीकृति मिल गया है करके भी सुनाई आ रहा है? जी, हमने भेजे थे, स्वीकृति मिल चुका है। कुछ दिनों के बाद काम चालू हो जाएगा। कितने करोड़ का? देखिए, अभी इस भविष्य में नहीं बताऊंगा मैं, लेकिन स्वीकृत हो चुका है। लोगों के लिए खुशखबरी है। लोगों के लिए खुशखबरी है। जी। जी। तो हम लगातार ईश्वर साहू जी से बात कर रहे थे, साजा विधानसभा क्षेत्र के वो विधायक हैं और काफी संघर्ष भरा जीवन उसका रहा है, और उसके बाद अभी वो विधायक के रूप में अपनी सेवाएं साजा विधानसभा में दे रहे हैं और पूरे प्रदेश भर में उनकी डिमांड रहती है। वो अलग अलग जाकर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मोदी की गारंटी को लेकर, विष्णु के सुशासन को लेकर लगातार प्रचार प्रसार किए हैं और इसका रिजल्ट आया भी है। इस बार जो है 35,000 के लगभग लीड से साजा विधानसभा से जो है लोकसभा प्रत्याशी विजय बघेल जी को लीड मिला है, और इसी वजह से पूरे लोकसभा क्षेत्र में 4 लाख से पार लीड उन्होंने किया है। जो उन्होंने लक्ष्य लेके चला था वो कंप्लीट किया। कैमरा पर्सन खोमन देवानगन के साथ साधना न्यूज़ संवाददाता।